Good morning, dear friends. Today we are going to see the third unit, that is memory organization of computer. As you know, in the CPU there are several departments such as the input unit, output unit, memory unit, arithmetic, logical and control unit. Now, what is the memory unit? Memory unit is the space of the computer. So this storage space having the two types of the memory, that is primary memory and the secondary memory. The primary memory is also called the internal memory of computer, rather main memory of computer. प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है या फिर इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, एक तो है रैम और दूसरा है रोम। रैम इज स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। once again I'll repeat, there is two types of main memories, that is the primary memory and the secondary memory. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, उसको कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है, एक तो है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी तो है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी कुछ प्रकार है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो उसके तीन प्रकार है, दैट इज रैम, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम। रीड ओनली मेमोरी के तीन प्रकार है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। यानी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे तीन तीन प्रकार दोनों मेमोरी के हैं। पहले हम देखेंगे कि रैम क्या है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि रैम का क्या महत्व है स्मार्टफोन, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। रैम ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? उड़ जाने वाली। अगर आप रैम में काम कर रहे हैं और गलती से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, शट डाउन हो गया, या फिर लाइट चली गई, स्विच ऑफ हो गया, तो आपने भी जो भी काम किया लेटेस्ट, वो सभी आपने अगर सेव नहीं किया तो उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में है, रैम में है। तो आप बोलेंगे सर रैम जो मेमोरी है ये तो मेमोरी क्यों है फिर? तो ये एग्जीक्यूटेबल मेमोरी है। एग्जीक्यूटेबल मीन्स क्या है? रीड राइट मेमोरी। हम उसमें काम कर सकते हैं, उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने के बाद में अगर हमें कोई डेटा सेव करना है तो वो चला जाएगा प्राइमरी मेमोरी के दूसरे टाइप्स में, रोम में, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम ही क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, ना कि उसमें कुछ अपडेट चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर अपडेट चेंजेस करने के लिए कौन सी मेमोरी? फिर से रैम में उसको लाना पड़ेगा। So the RAM is the random access memory. It is the primary memory of computer. Other we can call it a main memory of computer. It's having a two types: static random access memory and dynamic random access memory. Static random access memory, the names suggest that the static, it works wherever the user save. जब तक यूज़र उसको सेव करता है तब तक ये वर्क करती रहती है, इसीलिए इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस। वैसे भी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, उड़ जाने वाली मेमोरी है या थोड़ी देर के लिए रहने वाली मेमोरी है। तो उसमें भी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि जब तक यूज़र उसको सेव नहीं करता है, जब तक यूज़र उसको सेकेंडरी में या फिर रीड ओनली मेमोरी में भेजता नहीं है, तब तक वो आपको सपोर्ट करती है। उस मेमोरी को कहा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये है कि वो क्या होती है? डायनामिकली उड़ती जाती है, वोलेटाइल है, वो उड़ती जाती है। आप आगे लिखते जाओगे वो पीछे से ख़त्म होते जाएंगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ता है। तो पीरियडिकली रिफ्रेश करके हम डायनामिक मेमोरी को बचा सकते हैं। लेकिन अभी डायनामिक मेमोरी यूज़ नहीं होती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक हम कंप्यूटर में काम करते हैं,
फिर सेव करते हैं तब तक वो हमें सपोर्ट करती है। सेव करने के बाद में वो रीड ओनली मेमोरी में चला जाएगा। इंटरनल मेमोरी का जो प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा टाइप्स है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो ये है रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम बोले तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इन द सेंस वेर एवर द यूजर वांट टू save the data, rather user not save the data, the static random access memory support the data to store and to show and to execute. And when the user save, it is immediately take the place in the read only memory. Then डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये रैम का ऐसा प्रकार है जिसमें डेटा जो है वो उड़ती जाता है, उड़ती मतलब डिस्ट्रॉय होता है, फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रॉय होते आता है, तो उसको हमें पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर हम उसको पीरियडिकली रिफ्रेश करेंगे तो वो रहेगा, अन्यथा वो उड़ जाएगा। फिर आएगा रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के 3 प्रकार है: प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है? बहुत सारे जो डेटा है, बहुत सारा जो डेटा है हम सेव करके रखते हैं। अभी सेव करने के पहले तो वो एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में होता है, जहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, वो रैम है। लेकिन सेव करने के बाद में क्या होता है, ये सभी डेटा एक बड़े पैमाने पे एक जगह पे स्टोर हो जाता है। जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है उसको हम ढूंढ के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। हाँ, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू चेंज एग्जीक्यूट वंस अगेन प्रोसेस ओवर इट, यू कैन वंस अगेन कॉल इट इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको फिर से हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो प्रोम में क्या होता है, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। तो जो जैसे भी जितने भी हम डेटा सेव करके रखेंगे तो पूरा डेटा को एक प्रोग्राम वाइज एक सेट इंडेक्स लगा के मेमोरी सेव करती है। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ई प्रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स सेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्रम से लग जाती है, वो पर्टिकुलर जगह पे सेव हो जाती है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर ऐसे कुछ कंटेंट्स हैं जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, जिसको हम इरेज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत सारे, जैसे कि देखो हमारे कंप्यूटर में एक आधी फाइल है, हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, उसको इरेज भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें हम मेमोरीज को जो है वो इरेज करेंगे और रीयूज़ करेंगे, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज द रीड ओनली मेमोरी। एंड the second type of the primary memory, that is RAM and ROM, read only memory and random access memory. Now we are switching on the second main topic of the memory, that is the secondary memory of the computer. इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। थैंक यू सो मच।